मुरली मनोहर नंद लाला बाजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए और बहुत एकाग्रचित होकर सुनिए। एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आप सबसे कोई पूछे कि आप मकान क्यों चाहते हो, मकान में सुविधाएं क्यों चाहते हो, आप खाद्य सामग्री क्यों चाहते हो, आप ये रिश्तेदार क्यों चाहते हो, सब मिलाकर कोई आपसे पूछे कि आप ये सांसारिक वस्तुएं क्यों चाहते हो, सबके पास इसका जवाब होगा। जब मैं शरीर हूँ तो मुझे शरीर के लिए संसार की आवश्यकता है। बहुत सुंदर जवाब भी यही बनता है। हर व्यक्ति यही जवाब देगा, अरे जब मैं शरीर हूँ तो और क्या चाहूँगा। एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब आप शरीर हो तो संसार ही चाहोगे। अब आपसे कोई ये प्रश्न करे, क्या परमात्मा से क्यों मिलना चाहते हो, परमात्मा को क्यों पाना चाहते हो, तो आपके पास तुरंत जवाब नहीं मिलेगा। सोचोगे, सोच में पड़ जाओगे कि क्या जवाब दूं। ये तो बता सकता हूँ मकान क्यों चाहिए, व्यापार क्यों चाहिए, धन क्यों चाहिए, ज्वेलरी क्यों चाहिए, बेटे बच्चे, ये संसार क्यों चाहिए, घर में एयर कंडीशन लगाओ, फ्रिज लगाओ, टीवी लगाओ, नौकर लगे हों। आपके पास जवाब है, क्योंकि मैं शरीर हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ। अब आप सोचे हैं, जो मैंने कहा, कोई पूछा भगवान को क्यों पाना चाहते हो, तो आपके पास तुरंत जवाब नहीं है। अगर है तो बताइए किसी के पास जवाब।
अब एकाग्रता से सुनिएगा। हम भगवान को नहीं पाना चाहते थे, हम तो भगवान से संसार पाना चाहते थे। सबकी बता रहा हूं, बड़े बड़े पुरोहितों को देखा है मैंने, बड़े बड़े ये साधु सन्यासी, ये कथा वक्ता जितने भागवत के करने वाले हैं, सब संसार का सुख चाहते हैं। जब संत महात्मा गुरु रूप में हमारे जीवन में आए तो हमारी सारी सोच बदल दी। हम ये सोचने लगे जो कुछ हम सारी जिंदगी करते रहे क्या वो पाप था? मुझसे मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए। आप जन्म से लेकर इस उम्र तक क्या चाहते रहे? शरीर का सुख। अब आपको पता चला शरीर तो मरने वाला है, धन आपसे छूटने वाला है, परिवार आपसे छूटने वाला है, आपकी ज्वेलरी, आपके नोटों के बंडल, ये सब यहीं रह जाएगा। और जब आपको ये एहसास अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, ये भी आपको बता दूं, हम सब ने अपने घरों में देखा है, माता का देहांत हो जाए, पिता का देहांत हो जाए, तुरंत शरीर को उतार के नीचे, मतलब बिस्तरे अभी उसको नसीब नहीं, वो बेड भी तुरंत, उसने प्राण बेशक बेड पे ही दिए हों, लेकिन किसी को क्या पता, हम तुरंत नीचे लिटा देते। अच्छा, इसका मतलब आप अब तक जो संसार की वस्तुएं मांग रहे थे, भगवान से पाना चाहते थे, आपको ज्ञान नहीं था ये सब एक दिन छोड़ना है मेरे को। ये शरीर भी यही ताज्जुब होगा, 1 किलो मिट्टी नहीं बनेगी इसकी। ये हड्डियों का ढांचा है, जल के राख हो जाने वाला है। यानी राख बनाने के लिए हम इतना सब सामान चाह रहे थे। मैं तो ऐसे ही समझ रहा था, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप भक्तों को ऐसी मन में भावना ना हो, लेकिन जब तक मेरे जीवन में गुरु नहीं आए थे, मैं मूर्ख तो यही समझता था। शरीर का सुख, शरीर का आनंद, शरीर के लिए सामान छोड़ के मरने के लिए। जब हमारे गुरु ने हमें तत्व ज्ञान कराया, हमें ये बोध कराया कि तुम परमात्मा के अंश हो, किसी माँ बाप के अंश नहीं हो। नोट करो, माता पिता एक चावल का दाना नहीं बना सकते, एक मिट्टी का कण नहीं बना सकते, वो बच्चा बना देंगे। और हम ऐसे ही समझते थे, हमारे बेटे ने हमें दादाजी बना दिया, हमारे बेटे ने हमें ये बना दिया। जैसे तुम्हारी मूर्खता ऐसे वो भी मूर्ख हैं। ये आपका शरीर परमात्मा बने हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान बनता है। ये शरीर मिला किस लिए? भगवान को पाने के लिए। आपसे कहा गया ये देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं को भी नहीं मिलता, देवताओं की भी भोग योनि है। और आपको हमको यही इसी देह में हरि मिलत है, इसी देह में, और कोई शरीर नहीं है। और आपको और हमको सबको मिल गया। बहुत से लोग जब जाग जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं अब तक तो मूर्ख था ही। बुरा मत मानिएगा, हम अभी भी मूर्ख ही हैं। जो अपने को स्त्री माने, पुरुष माने, शरीर माने, वो मूर्ख नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु इस संसार में मूर्ख कौन है? बोले मनुष्य शरीर में आकर भी जो जीव अपने को शरीर माने वो मूर्ख नहीं, मूर्खाधिपति है, महामूर्ख है, महामूर्ख।
मैं नहीं समझता आप मूर्खों की जमात में खड़ा होना चाहोगे। हाँ, खड़े हुए हैं वो अलग बात है, भूल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इतना तो सबको इतने सत्संग में विश्वास हो गया होगा आप आत्मा हो। और जैसे ही पता चला आपको मैं परमात्मा का अंश हूं, यानी मैं भगवान का बेटा हूं। बताओ, भगवान सारे संसार के मालिक, यानी मेरे पिता सारी सृष्टि के मालिक, और मैं उनका बेटा और भिखारी, फिर संसार मांग रहा हूं। बहुत दुख की बात है। बल्कि सच मायने में बताऊं, अगर कोई व्यक्ति सत्संग सुन के गुरु धारण करके शरीर का सुख, संसार का सुख मांगता है, तो वो अपने गुरु और प्रभु के मुख पर कालिस पोतता है। अपना तो बंटाधार करता ही है, अपने गुरु का नाम भी बदनाम करता है। जब हमें पता चला अमृत से पुत्रा, मैं परमात्मा का अंश हूं, और जब रामचरितमानस सुनी तो और आगे बढ़ गए। क्या बन गए कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि प्रभु कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कितनी क्वालिटी आपकी। क्या मतलब, मैं ईश्वर का अंश हूं। अंश माने भगवान सूर्य की किरण, मैं किरण हूं प्रकाश की। और साथ में क्या कहा, ईश्वर अंश जीव। जीव माने क्या होता है, जिस शरीर में जाऊंगा उसे जीवित कर दूंगा। इस शरीर को छोड़ूंगा, कुत्ते के शरीर में गया कुत्ता जीवित हो गया, गधे के शरीर में गया गधा बन गया। अब ये आपकी इच्छा है, आप कहां जाना चाहते हो, भगवान के लोक में या संसार में 84 लाख योनियों में। रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो बड़ी विकराल चीज है। अविनाशी यानी मैं अविनाशी हूं। कैसे? अब मैं नहीं मरूंगा। अविनाशी का मतलब नाशवान नहीं हूं। आप कहोगे हमारी दादी जी तो मर गई, हमारे पिताजी तो मर गए। अरे बाबा, वो शरीर मर गया, आत्मा उनकी भी नहीं मरी है। ये आत्मा का परिचय है। राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। इतना पक्का विश्वास होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन। चेतन का मतलब मैं मुर्दा शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं। शरीर अचेतन है। देखो, और रोज सबको पता है रात को मुर्दे की तरह पड़ा रहता है ये शरीर। आप नहीं मुर्दे हो, आप तो इसको जीवन दे रहे हो शरीर को। जैसे ही आप परमात्मा के साथ इस शरीर से निकलोगे ये मुर्दा बन जाएगा। हम लोग, बहुत दुख की बात है, मतलब मुर्दे शरीर को मैं मानते हो परमात्मा के अंश होकर। इतना तो ज्ञान कम से कम इकट्ठा कर लो। और सहज सुख राशि, मन बट नेचुरल है। सुखदाता का अंश सुख राशि, आनंद का अंश आनंद का अंश हूं। शरीर का अंश शरीर, ये शरीर मिट्टी का, एक दिन मिट्टी बन जाएगा। संसार मिट्टी से बना हुआ पंच महाभूत से, एक दिन मिट जाएगा। जब भगवान प्रलय लाएंगे सब मिट जाएगा। हमें रामचरितमानस से ये प्रेम मिला। गीता में कहा भगवान ने, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये मेरा अंश है। भगवान ने तो रामचरितमानस से और आगे बढ़कर बता दिया कि नाली का कीड़ा भी मेरा अंश है। भगवान क्यों छुपाएं? अरे वो अपने कर्मों से नाली का कीड़ा बना है तो मेरा अंश। और देखो कमाल की चीज, उस नाली के कीड़े में, आप नाली के कीड़े में हाथ दो
और बाहर निकालो तो हाथ धो लेते हो, क्यों? और क्या नाली के हाथ धोएंगे नहीं? उसमें वो कीड़ा क्या था, और उसके अंदर परमात्मा भी है। कभी सोचा हमने? वो हमारे बहन भाई हैं आत्मा के ही, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार आज नाली के कीड़े बने हुए हैं। ऐसा क्या कर्म किया था इन्होंने? बार बार क्या बोलूं, ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये अज्ञानता, ये हमें नाली का कीड़ा तक ले जाएगी बना करके। यही शरीर है जिसमें हम कर्म करते हैं, और कोई शरीर नहीं है कर्म करने का। मैं एक दिन सोच रहा था, शेर ने खरगोश खा लिया, उसका कोई पाप नहीं है। कुत्ते ने, बिल्ली ने चूहा खा लिया, उसका कोई पाप नहीं है। उसने कबूतर खा लिया, उसका कोई पाप नहीं है। अब भगवान लिखते भी नहीं है उनका पाप, क्योंकि वो भोग योनि में है। और हमारे एक एक सेकंड का हिसाब नोट करते हैं भगवान। अब आप सोचते हो अच्छा वो हमने तो कोई पाप नहीं किया। आपका मन, बता देता हूं आपके पाप हमारे क्या होते हैं। आपके मन में किसी के प्रति दुर्विचार आना ही पाप है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूं, भगवान ने नोट कर लिया। प्रभु जी मैंने किया तो है ही नहीं। बोले भैया सोचा, ये मैंने सांस तुम्हें दिए थे अपने प्रेम को पाने के लिए। देखिएगा, जड़ भरत हिरणी के बच्चे से प्रेम कर बैठा, परमहंस की अवस्था में। हिरणी के बच्चे में ममता हो गई, और परमहंस था, मरते समय इसका क्या होगा, इस बच्चे को कौन पालेगा, और मर गया। अगली योनि हिरणी के गर्भ से पैदा हुआ। आप और हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं हमने तो पहले पंडित जी बुक कर रखे हैं, हमने पहले पंडित जी बुक कर रखे हैं, उनको हम हर रोज मंदिर में जाके पैसे दे के आते हैं। नहीं, पंडित जी जब हम मरे ना तो आप आके हमें गीता सुना देना, रामायण सुना देना। ये किसे मूर्ख बना रहे हो? पूरा जीवन तो तुम्हारा भगवान से प्रेम हुआ नहीं, पूरा जीवन तो तुमने अपना पिता परमात्मा को माना नहीं। सब मंदिर में झूठ बोलते हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, कख नहीं जानते। दुख होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे कोई भी पूछे, मैं तो रटा देता हूं, फिर भी आप रटते नहीं। कोई आपसे पूछे आप आनंद क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं आनंद का अंश हूं, बस। तो तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अनहद में विश्राम। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। शरीर से संसार का काम करो, और आत्मा से अपने प्रीतम परमात्मा को प्रेम करो। शरीर संसार के लिए, शरीर की इंद्रियां संसार के लिए। कल आपसे सबको वीडियो पे ला करके मैंने कहा, ये इंद्रियों की पूजा, ये तन की परिक्रमा, ये आँखों का दर्शन, ये मुख के भजन, ये कानों का सुमिरन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीर है, स्थूल शरीर है। मैंने कहा आप, ये स्थूल शरीर सबका मरता है, सूक्ष्म शरीर किसी का नहीं मरता। ये गोपियां मन से भगवान को प्रेम करती, मन से। आप और हम इंद्रियों से। क्यों? हम शरीर मानेंगे तो इंद्रियों से करेंगे, इंद्रियों से करो तसल्ली के लिए, मगर जब तक आपका मन भगवान का दर्शन नहीं कर रहा, अपने प्रीतम प्यारे को अपने हृदय में आप नहीं ला रहे,
तब तक नतीजा ठन ठन गोपाल। अरे हमने तो इतनी भक्ति करी, रिजल्ट मैं बता रहा हूं 0/100। बहुत से लोग कहते हैं हमने 500 बार भागवत सुनी। अरे भैया तुमने तो सुनी, जिस वक्ता ने हजारों बार भागवत की उसका कल्याण हो जाएगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सुनने वालों का धन लूट रहा है, उसका मन भी धन में फंसा हुआ है। इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा 2 बातों पर जोर देने का फर्ज है। एक तो क्या, अपने प्रीतम का ध्यान करना, अपने गुरु और हरि का ध्यान। अच्छा, हरि माने क्या, भगवान माने क्या? मैं कोई नाम नहीं बोल रहा। आप राम के भक्त हो, राम का ध्यान करो, राम को अपना पिता बनाओ। आप कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण को अपना पिता बनाओ। आप विष्णु के भक्त हो, विष्णु को अपना पिता बनाओ। तो 3 पिता है अलग अलग? ना ना, ये एक ही हैं। एक का ही नाम विष्णु है, एक का ही नाम कृष्ण है, एक का ही नाम राम है। अब मैं आपको ये भी चर्चा नहीं बताना चाहता कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं। आपका शंकर में मन है, आपका देवी में मन है, आपका राधा में मन है, आपका सीता में मन है। ये मत कहो अब तक तो मैं राम का उपासक था, अब मेरे गुरुजी ने कहा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, अब मैं क्या करूं? मत सोचो ये बातें। उस एक के अनेक नाम हैं, वो एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक नारायण है। उसे आप जिस नाम से पुकारिए। अब आप कहोगे संसार में शरीर से प्यार करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर से हम प्यार कर लेते हैं। उनका रूप हमारे आंखों में, किसी को अपने पति की शक्ल लानी हो, आंखें बंद करो, पति का नाम लिया वो सामने आ गया, पत्नी का नाम लिया वो सामने आ गया, बेटे का नाम लिया वो आ गया। भगवान से पूछा प्रभु आपका ध्यान कैसे करें? क्यों? क्योंकि आपको तो किसी ने देखा नहीं। तो संत महात्मा इसका भी खुलासा करते हैं, आपने अपने को देखा है? आप कहोगे हाँ देखा। क्या देखा है? ये तो मुर्दे वाला शरीर देखा है, आत्मा देखी है? हाँ, आत्मा तो नहीं देखी, आत्मा तो नहीं देखी। तो परमात्मा को कैसे देखोगे? आप बताओ, चलो दूध में घी है, आप विश्वास करते हो, नजर आता है घी? तिल में तेल है, आपको नजर आता है? नहीं नजर आता। इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान होता है कि मैं अरूप हूं, आत्मा को कभी कोई नहीं देख सकता। आप बताइए, तार में बिजली में करंट है, आपको नजर आता है करंट? नंगा तार छील लो, बिजली में छुआ लो, उसमें करंट नजर नहीं आ रहा। लगा के देखो पता चलेगा, हाथ लगा के देखो पता चलता है कि करंट है। ऐसे ही आपके शरीर में ये चेतन आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करें? क्योंकि पूरा जीवन तो हम सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते रहे। बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा मैं अवतार लेकर इसीलिए आता हूं। राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, वामन अवतार बन के आए, नरसिंह भगवान बन करके आए। कल मैंने आपसे कहा था वही भगवान कछुआ भी बना, सूकर भी बना, मछली भी बना। बताइए, भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब बताइएगा, जिसमें सूकरा अवतार भगवान का हुआ, अगर आप सूकर का ध्यान करोगे भगवान का, तो भगवान नहीं आएंगे उसमें। सोचो इन बातों को। आप मछली का ध्यान करोगे तो भगवान नहीं आएंगे उसमें। लेकिन करे कौन? मुश्किल तो यह है, हम ध्यान नहीं करना चाहते, हम रूप ध्यान नहीं करते। इसलिए नतीजा ठन ठन गोपाल। प्रेम क्यों नहीं हो रहा भगवान से?
क्योंकि आत्मज्ञान पक्का नहीं हो रहा हमारा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।